हर हफ्ते एक नई कहानी देखने के लिए स्टोरी लाइन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रूपपुर गांव की महिला मुखिया को बदलने के लिए आपस में विचार कर रही थी। ये अपने गांव का मुखिया भी ना किसी काम का नहीं है। उफ, ना तो बिजली आती है ना पानी। देखो तो बाहर का नाला फिर से भर गया। नाम रूपपुर और कूड़ा एक हफ्ते से ऐसे का ऐसे ही पड़ा है। इस मुखिया को क्या पता कि कितनी मुश्किल होती है हम औरतों को। मुखिया के पद पर तो किसी युवा को ही खड़ा होना चाहिए, तभी कुछ होगा। हाँ बहन, तुम ठीक कहती हो, पर उस मुखिया के खिलाफ खड़ा कौन होगा? बहनों, अगर आपका सहयोग मिला तो मैं खड़ी होंगी इस चुनाव में। अरे नहीं, लोहे को लोहा ही काटता है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं हूँ तो, मुझसे ज्यादा तजुर्बा और किसका है पूरे गांव में। अरे बहन, आजकल जमाना तजुर्बे का नहीं, नए जोशीले युवाओं का है। तेरी बहू नीमो को ही खड़ा होना चाहिए। अरे अगर हम लोग आपस में ही लड़ेंगे तो जीतेंगे कैसे? तो फिर हम दोनों ही चुनाव में खड़े हो जाते हैं। सास बहू दोनों ही सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। बहू, तुझे क्या लगता है तुझे कितने वोट मिलेंगे? जितने भी मिले आपसे तो ज्यादा ही मिलेंगे माँ जी। वो तो देखते हैं। जीतेगी तो संतो ही, तब क्या रुतबा होगा मेरा पूरे गांव में। सारे ऐशो आराम मेरे होंगे। पर अगर ये जीत गई तो घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। मुझे कुछ करना होगा। अगर माँ जी जीत गई तो वो तो मुझ पर पहले से ज्यादा हुक्म चलाएंगी और गांव का भी कुछ काम नहीं करेंगी। मुझे जरूर कुछ करना होगा। बहू, समझदारी इसी में है, तू अपना नाम वापस ले ले। मैं तेरा दिल नहीं तोड़ना चाहती। गांव की सब उम्रदराज मेरे पक्ष में है। तो माँ जी, सारी युवा महिलाएं मेरे पक्ष में हैं, तो नाम तो आप वापस ले लीजिए। इस उम्र में हारते हुए आप अच्छी नहीं लगेंगी। दोनों सास बहू पूरे गांव में अपना खूब प्रचार करती हैं। भाइयों और बहनों, अगर मैं जीती तो गांव की सब समस्याएं, पानी, बिजली, कूड़ा, सफाई आदि का जल्द से जल्द समाधान होगा। सारी समस्याएं होंगी दूर। वोट लगाओ जहां दिखे अंगूर। मेरी बहू तो खुद में एक समस्या है। गांव को है अगर चमकाना तो चप्पल को वोट दे आना। संतो देवी आपके चरणों में है। चुनाव का दिन आता है और सब गांव वाले एक एक करके अपने वोट डालने जाते हैं। बहू के समर्थन आराम से वोट डाल जाते हैं, पर शांतो देवी को अपने समर्थनों को बूथ तक लाने में बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है। अरे अरे मेरे दांत गिर गए सबरे। अरे तो तुम्हें कौन सा दांतों से वोट डालना है, अंगूठा ही तो लगाना है। हाय, मार डाला, ऐसे गन्ना की तरह गले में मुँह टांग के लाई है। इतना तो बचा के लाई मैं। अरे चुनाव इतना बड़ा त्योहार है, वोट डालने क्यों नहीं चलती? बस का बताए बहन, पिछली बार जई त्योहार पे हमार गैया मर गई। खोटा त्योहार है तो हम नहीं मनाते। है राम, मोए तो धोती भी ना पहनन दई जाने। मोए तो दूसरे गांव ते लाई है। अरे भैया, तेरी ताई राम प्यारी वोट डाल गई का? हाँ ताऊ, वो तो वोट डाल गई। जा फिर भी तेरी ताई से ना मिल पायो। 10 साल है गए, बस चुनाव के दिन ही आवत है और मुंह ते पहले वोट डाल के चली जाते। भैया ये साई लगा तो हो, कै दिन चल जाता है? 3 महीने तो नेक हमारे बाल में भी लगा दो। दुकान वाली तो 15 दिन में ही निकल जाते है। अरे बाबा, सोच क्या रहे हो, अपना वोट डालो। सोच रहा हूं कि रात में किसने पिलाई थी। मक्के अभी चप्पल पड़ेगी ना तो सब याद आ जाएगा तने। जल्दी डालो वोट और निकलो यहाँ से, टाइम मत खराब करे हमारा। अरे बहुत धन्यवाद भैया, याद आ गया। उधर सास की हालत खराब हो चली थी। हाय,
इनको यहाँ तक लाते लाते तो दम ही निकल रहा है मेरा। माँ जी, एक समर्थक को नहीं उठा पा रही हो तो पूरे गांव की जिम्मेदारियां कैसे उठाएंगे? अब चुनाव के बाद वोट की गिनती का दिन आ जाता है। सब नतीजे का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। दोनों के वोट बराबर हैं। ऐसे में अब ये जो वोट हमें चिट्ठी के माध्यम से मिले हैं उनमें से ही हार जीत का फैसला होगा, नहीं तो हमें चुनाव दोबारा कराने पड़ेंगे। चिट्ठी से तो सिर्फ मैंने और मेरी बहू ने ही वोट किया है। लगता है ये चुनाव दोबारा ही होंगे। क्या फिर मुझे इतनी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी? और इस चुनाव की विजेता है हमारी अपनी शांतो देवी। क्या मैं? बहू, मैं जानती हूँ तुमने अपना वोट भी मुझे ही दे दिया। हाँ माँ जी, बस आपकी लगन देखकर। माँ जी, जितनी कोशिश आपने जीतने में की है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इतनी ही कोशिश गांव की भलाई के लिए भी करेंगे। हाँ हाँ बहू, पूरे गांव ने मुझ पर जो भरोसा दिखाया है उसे मैं टूटने नहीं दूंगी, पर इसमें तुम्हें मेरा पूरा साथ देना होगा। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं। वो कहते हैं ना, एक सफल व्यक्ति के पीछे किसी औरत का हाथ होता है और हर सफल सास के पीछे एक होनहार बहू का। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा, सास या बहू। जल्द फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।